हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। दिस इज चंद्रा चौधरी और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, या एक लड़का ही लड़की पैदा होता है या दोनों लड़कियां पैदा होती हैं, वो कैसे होता है वो आज की वीडियो में आप लोगों को अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोजाइगोटिक की। ठीक है, मोनोजाइगोटिक की अगर इसके नेम से हम मीनिंग निकालें तो मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और जाइगोटिक का मतलब जाइगोट मीन्स एक जाइगोट से ही इसमें दो बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब वो कैसे, अब यहाँ पर देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इन प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन, जो इस एम्पुलर रीजन में हुआ था और यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया था जाइगोट। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जाइगोट क्या होता है, 2n स्ट्रक्चर मीन्स डिप्लॉइड्स की कंडीशन है। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद इसमें डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है 30 या 35 घंटों के बाद, और यहाँ पर इससे बन जाता है 2 सेल्स बन जाती हैं इसके अंदर, 1 2। ठीक है, इसके बाद अगेन इसमें सेकंड डिवीज़न होगा और इसमें बन जाते हैं 4 सेल, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 सेल स्टेज जो आ गई है इसे हम कहते हैं मोरुला। क्या कहेंगे, मोरुला। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाली प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, तब वहाँ पर हम इसको अच्छे से सीखेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मोरुला तक आपको समझ में आ गया ना कि जाइगोट है, जाइगोट में डिवीज़न हुआ तो 2 सेल बने, फिर 4 सेल बनेंगे तो मोरुला कहते हैं, फिर इसमें 8 सेल 16 सेल ऐसे आती हैं। ठीक है, बट आप अभी तक यहीं पे सीखिए कि मोरुला बन गया जिसमें 4 सेल्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मोनोजाइगोटिक में क्या होगा, यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो मोनोजाइगोट का मतलब एक जाइगोट बन रहा है। एक जाइगोट का मतलब आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, यानी कि इसमें एक ओवा है और प्लस एक स्पर्म है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, जाइगोट बनाया। ठीक है, अब जाइगोट में क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, डिवीज़न हुआ तो क्या बन गया, मोरुला बना। ठीक है, अब जो ये मोरुला बना है, जो ये मोरुला है ना, ये स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोरुला स्प्लिट मीन्स ये जैसे एक मोरुला था 1 2 3 4, ये स्प्लिट हो गया 2 पार्ट्स में। एक मोरुला ये बन गया, एक मोरुला ये बन गया, 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ में आ गया ना। अब क्योंकि मोरुला में होती है स्टेम सेल्स, क्या होती है, स्टेम सेल्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जिसमें डिवीज़न होते रहता है, मीन्स इसमें से न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक मोरुला से 2 मोरुला बन गए और इन दोनों मोरुला ने डेवलप्ड होके न्यू बेबी बनाया, मीन्स इसने न्यू बेबी बनाया और इसने भी न्यू बेबी बनाया। तो कितने बेबी बन गए, 2 बेबी। ठीक है, अब इसके हम फीचर्स की बात करते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक आप इन दोनों को, इसको जो मैंने अभी पढ़ाया ना, इसको देखकर ही बता सकते हो, क्योंकि इन दोनों न्यू बेबी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक ही जाइगोट से तो हो रहा है। मीन्स जैसा ये मोरुला है वैसे ये दोनों भी होंगे, सेम टू सेम होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स पहली इसकी खासियत होगी आइडेंटिकल। ये दोनों कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक समान होंगे। ठीक है, और दूसरी इसकी हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो जाइगोट बना है, यहाँ पर एक ओवा एक स्पर्म से बना है, नहीं बना है। अगर ये स्पर्म एक्स होगा, ठीक है, इसके पास तो ऑलरेडी एक्स ही है, तो ये जो जाइगोट बना है XX बन गया, मिस गर्ल्स बनी, ये गर्ल बनी। अगर इन केस ऑफ ये वाई स्पर्म है तो जाइगोट क्या बना, XY मतलब बॉय बना। ठीक है, ये मोरुला अगर हम पहली कंडीशन की बात करें, मीन्स ये जो स्पर्म था वो एक्स था, तो मोरुला भी कैसा होगा, बेबी गर्ल होगी। ठीक है, अब ए स्प्लिट हो गया तो ये दोनों भी कैसे होंगे, बेबी गर्ल होंगे। तो दैट मीन्स पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, बोथ आर गर्ल्स।
समझ में आ रहा ना। अब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर सपोज ये स्पर्म वाई है तो जाइगोट क्या बना, XY बना, मीन्स बॉय बना। ये मोरुला बॉय है, स्प्लिट हुआ 2 पार्ट्स में, तो ये 2 पार्ट्स पे क्या होंगे, बेबी बॉय ही होंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, बोथ आर बॉय। इतना सबको समझ में आ गया ना। तो मीन्स मोनोजाइगोटिक में क्या होगा, एक ही जाइगोट से 2 बेबी का फॉर्मेशन होता है और वो दोनों बेबी सेम टू सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और तीसरी चीज़, या तो वो दोनों गर्ल्स होंगे या दोनों बॉयज़ होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक बॉयज़ होगा या एक गर्ल्स होंगे। ठीक है, आई होप अब आपको मोनोजाइगोटिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सेकंड हम बात करते हैं डाइजाइगोटिक की। ये भी बहुत ईजी है, डाइजाइगोटिक की। अब देखिए, डाई का मतलब 2, जाइगोटिक का मतलब जाइगोट। मीन्स यहाँ पर जो 2 बेबी बन रहे हैं वो 2 जाइगोट से बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, यहाँ पर तो जैसे मोनोजाइगोटिक की जो कंडीशन थी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन डाइजाइगोटिक में क्या है, अब आपको पता है 2 ओवरीज होती हैं, देयर आर 2 ओवरीज, ऐसे करके, है ना। और दोनों में जो ओव्यूलेशन होता है वो ऑल्टरनेटली होता है, एक बार यहाँ होता है एक बार यहाँ होता है। बट इन कंडीशन ऑफ डाइजाइगोटिक दोनों ओवरीज में ओव्यूलेशन हो जाता है, यहाँ से भी ओव्यूलेशन हो जाएगा और यहाँ से भी ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब आपको तो पता ही है, जो स्पर्म आ रहे हैं वो तो मिलियंस में आ रहे हैं, वो तो यहाँ भी जाएंगे यहाँ भी जाएंगे। मीन्स जो ये सेकेंडरी oocyte है वो यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा, स्पर्म यहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पर 2 ओवा प्रेजेंट है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और स्पर्म तो बहुत सारे आ रहे हैं। तो इन दोनों ओवा को स्पर्म क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर लेते हैं, तो 2 जाइगोट बन जाते हैं। अब समझ में आ गया ना। तो जो 2 जाइगोट इस तरह से बनेंगे और यहाँ पर इन 2 बेबीज़ का फॉर्मेशन होगा। तो पहली बात तो आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी। अब सेकंड चीज़, अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स ये देखो, जैसे मैंने कहा था ये आइडेंटिकल हैं क्योंकि जाइगोट तो एक ही है, ठीक है ना। स्प्लिट होके 2 बन रहे थे, सेम बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 ओवा है, 2 स्पर्म है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो सेम हो, तो ये कैसे होते हैं, नॉन आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे, नॉन आइडेंटिकल। पहला फीचर इसका ये हो गया। अब दूसरा फीचर, जैसे हम कंपैरिजन यहाँ पर करिए, बोथ आर गर्ल्स होंगी, लेकिन यहाँ पर होगा ज़रूरी थोड़ी ना है, चलो ये तो एक्स है ये भी एक्स है, लेकिन ये जो स्पर्म इसको फर्टिलाइज़ करने आया, ज़रूरी थोड़ी ना ये एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पर्म आया वो भी एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स जरूर हो सकता है कि ये स्पर्म एक्स हो गया, हो सकता है ये स्पर्म वाई हो गया, तो एक गर्ल बनेगा एक बॉय बनेगा। हो सकता है ये भी एक्स हो जाए ये भी एक्स हो जाए, तो दोनों बॉयज़ बनेंगे। हो सकता है कि ये भी सॉरी एक्स में आपका क्या होता है, गर्ल्स होती, अब ये वाई होगा ये वाई होगा, तो हो सकता है दोनों बॉयज़। तो यहाँ पर 3 कंडीशन हमें मिलती है, क्या होगी, बोथ आर गर्ल्स, सेकेंड कंडीशन बोथ आर बॉयज़, थर्ड कंडीशन 1 गर्ल 1 बॉयज़। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोनोजाइगोटिक क्या है, डाइजाइगोटिक क्या है। अब इन दोनों से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग कर लोगे। इसमें 2 जाइगोट होते हैं, इसमें सिंगल जाइगोट होता है। ये आइडेंटिकल होते हैं, क्यों होते हैं ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि सिंगल जाइगोट से जब फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली आइडेंटिकल होंगे, और जबकि डाइजाइगोटिक तो नॉन आइडेंटिकल होंगे। अब इसमें जो बच्चे बनने की जो एक वो है, वो इसमें या तो दोनों गर्ल्स होंगी या दोनों बॉयज़ होंगे, एक गर्ल्स एक बॉयज़ तो कभी नहीं होगा, ठीक है। जबकि डाइजाइगोटिक में दोनों गर्ल्स भी हो सकती है, दोनों बॉयज़ भी हो सकते हैं, और एक गर्ल एक बॉयज़ भी हो सकती है। ये मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर करके समझा दिया। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम आगे की प्रोसेस को करेंगे, कैसे इम्प्लांटेशन होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।